हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आप लोगों का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है। अब आप लोगों का जो सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा वो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होगा। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा एग्जाम वो 13 मार्च को ही होगा। अब हमारे पास लगभग हम काउंट करें तो 69 दिन हमारे पास बचते हैं। यदि रोजाना हम लोग 10 घंटे पढ़ते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 700 घंटे हैं। सीधी सी बात यही है। अब क्या 700 घंटे हम लोग पढ़ने से क्या हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाएगी? अब उसी की तो चर्चा करने में यहां आया हूं। देखो, आपको दिख रहा होगा आगाज से लेके अंजाम तक। आगाज क्या होता है? शुरुआत। आप शुरू तो करो यार, अंजाम तक तो मैं पहुंचा दूंगा। अब क्या इन 69 से 70 दिनों में क्या हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो सकती है? ध्यान से सुनना, टॉप यूनिवर्सिटी बेटा 100% आप लोगों को प्राप्त होगी। अब उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है और आराम से घर बैठना है और पढ़ाई करना है अच्छे से। देखो, नंबर 1, सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा उसको ध्यान से पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। नंबर 1 आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। नंबर 2 पार्ट है आप लोगों का एक व्याकरण का पार्ट दिया हुआ है। नंबर 3 पार्ट है आप लोगों का वो कौन सा दिया हुआ है बेटा? काव्य शास्त्र का दिया हुआ है। अब इसमें से यदि मैं आप लोगों ने जब बीए किया होगा तो आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा कि साहित्य में क्या है। तो एक बात मैं बता दूं, जो पहला टॉपिक है ना आप लोगों का, वो कौन सा है? वो है आपका नामकरण एवं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। ध्यान से सुनना अच्छे से, काल विभाजन। ठीक है। नंबर दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है आदिकाल से लेके आधुनिक काल की कुछ प्रवृत्तियां हैं और उनकी रचनाएं हैं और उनके कुछ लेखकों के नाम हमें ध्यान में रखना है। नंबर 3 पार्ट है आपकी गद्य विधाएं, जिसमें नाटक कहानी आ जाती हैं, उपन्यास आ जाते हैं, नाटक आ जाते हैं। इनके आप लोग क्या करना है? इनकी रचनाओं के नाम और लेखकों के नाम। 3 महत्वपूर्ण पार्ट ये हैं आप लोगों के। अब बात करता हूं व्याकरण में। व्याकरण में कौन कौन सा है? एक छोटा सा पार्ट है आप लोगों का संधि का, एक है आपका समास का, और एक है आपका काल का, और एक है आपका वाक्य का। ठीक है। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र में आप लोगों के पास क्या है? एक शब्द शक्ति है दिया हुआ है, एक काव्य हेतु है, काव्य हेतु है, एक काव्य लक्षण है, काव्य लक्षण है, एक काव्य प्रयोजन है। ठीक है। 2 छोटे छोटे और टॉपिक है हमारे पास। जैसे हम लोग बात करें एक जनसंचार माध्यम में हिंदी का प्रयोग कैसे करते हैं, रेडियो में, नाटक, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में, इस प्रकार से। एक है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि प्रयोजन मूलक यानी किस रूप में हमारे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, यदि मैं बात करूं यहां आप लोगों के लिए, तो एक बार सिलेबस, ये सिलेबस है आप लोगों का। तो क्या करना है आप लोगों को? यहां से आप लोगों को 40+ सवाल आपसे पूछा जाएगा। इन सबसे मोटा पार्ट यहां से आप लोगों के पास कम से कम 8+ सवाल होंगे। यहां भी आप लोगों को इन 4 टॉपिक से यदि आप लोगों को पूछूं तो मैं 8+ सवाल होंगे, और यहां से भी आप लोगों के काव्य शास्त्र से भी 8+ सवाल होंगे। तो कितने हो गए बेटा? 40, 50, 60 और 70, और 5 सवाल यहां से मान लो आप लोग। ऐसे 75 सवाल है। अब यहां से मैं बात करूं तो यहां जनसंचार में प्रयोजन मूलक हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। एक बार रीडिंग भी मार लिया ना तो आराम से 5 के 5 सही कर सकते हैं। संधि, समास, काल, वाक्य आप लोगों ने बीए में बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा। नहीं पढ़ा हो तो एक बार मेरे से पढ़ लेना। आराम से 8 के 8, 8 से 10 सवाल जो पूछे जाएंगे वो आराम से हम लोग कर लेंगे। अब काव्य शास्त्र की मैं बात करूं, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, थोड़ा सा समझना इसको है। और वरना ये जो 3 है ना, इनमें जैसा दिया जाता है ना वैसा वैसा पूछा जाता है कि काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी, प्रयोजन कौन कौन से होते हैं, हेतु कौन कौन से होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो का तू जो पढ़ाया जाता है यहाँ से वही आपसे पूछा जाता है। आपको कुछ भी अलग से जोड़ना नहीं है। सब शक्ति आपको पता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है, उनके रूप को डिवाइड कर आराम से समझ में आ जाता है। तो महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा हो गया गुरुजी? वो भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, बिल्कुल। यानी 10, 20, 30 और 5, 35 सवाल तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे। अब बच्चा क्या? सबसे मोटा पार्ट ये है, तो ये बिल्कुल इजी है इसमें। अब यहां से ये है ना, ये पार्ट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को, यानी कि यहां से आप लोगों से रचनाएं एवं उनके लेखकों के नाम पूछा जाएगा। बस यहां आपको मेहनत करनी है। यदि आप लोग रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो ईमानदारी से ज्यादा मेहनत इन पे करो। यहां रोजाना 30-30 मिनट भी देते हैं आप लोग तो आराम से ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेहनत करनी है यहां पर।
अब इसके लिए आप लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना। एक दिन में जो 8 से 10 घंटे आप लोग पढ़ते हो, उस 8 से 10 घंटे में आप फिक्स कर लो कि मुझे एक दिन में इतना पाठ पढ़ना है। अब उस पाठ को कम से कम आप लोगों को 8 से 10 बार केवल ही केवल पढ़ना है। ध्यान से सुनना, केवल ही केवल रीड करना है, रटना नहीं है, समझना कुछ भी नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। आपको फिक्स पहले करना है कि मुझे आदिकाल से पहले की जो वार्ता साहित्य है उसको मुझको एक बार, या कालीबाजा नामकरण को आज मुझे रिपीट करना है, तो 8 से 10 बार उसे रिपीट करना है। उसके बार बार पढ़ लिया, उसके बाद आपका कार्य होगा जो आपने पढ़ा है उसे 2 या 3 बार लिखना है, 2 या 3 बार लिखना है, लिखना है। अब उसके बाद फिर क्या करना होगा, आप लोगों को टॉप मोस्ट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप लोगों को हल करना है। बस यह कार्य आपको करना है। ऐसे आप लोग यदि रोजाना 70 दिन की जो आप बचे हुए हैं उनकी आप यदि ऐसी स्ट्रेटेजी आप एक बार बना लेते हैं, देखो यहां आपको मेहनत नहीं करनी, संधि में, संचार मूलक में, और इसमें काव्य शास्त्र में, ग्रामर में, इनमें आपको मेहनत नहीं करनी। मेहनत ये मांगती है बेटा, 40 प्लस सवाल पूछा है, सब ज्यादा मेहनत इन दोनों में, और इन दोनों की बात करूं सब ज्यादा मेहनत यहां है। कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, आलोचनात्मक, ये कितने बहुत सारे लेखक, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उनके लेखकों के नाम आपको याद करना है। अब क्या करें, एक बात और ध्यान सुनना, आपका जो पेपर होगा उस पेपर में आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना, एक सवाल आप लोग सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, एक सवाल आप लोग गलत करते हैं तो -1 नंबर चला जाएगा। यदि हम लोग 75 को 4 से गुना करें तो कितने, अब का एक ही सवाल रहता है कि गुरुजी कितने सवाल करें, कितने नंबर लाएं जिससे हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाए। तो बेटा ध्यान रखना, 75 में से आप लोगों को, चाहे कैटेगरी कोई सी हो, जनरल की बात करूं, 60 प्लस सवाल आप लोगों को सही करना है। अब इन 60 प्लस सवालों को सही करने के लिए आपके बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया मौका है इन 70 दिनों के लिए। मात्र यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक अभी संघर्ष बैच, संघर्ष 2.0 बैच लॉन्च किया है हमने। मात्र आप लोगों को 3500 रुपए में टॉप यूनिवर्सिटी की गारंटी मैं देता हूं, टॉप यूनिवर्सिटी की गारंटी मैं देता हूं बेटा। बस केवल आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं, मतलब कहना करने का क्या है, आपको तो संघर्ष बैच में जुड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें कैसे जुड़ेंगे, फिर भी कोई डाउट हो ना तो 9929936360 पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद आप लोग परचेज कर सकते हैं, इसे इनरोल कर सकते हैं। बेटा 3500 रुपए में टॉप यूनिवर्सिटी दिलाने गारंटी, लेकिन उसका एक रूल भी है, नियम भी है। वो क्या है कि जितना मैं पढ़ाऊं ना उतना आप लोगों को पढ़ना है बस, और बाहर कहीं से किसी प्रकार का नहीं देखना है। सारे के सारे सवाल 75 में 70 प्लस सवाल मेरे पढ़ाए में से आएंगे, जिसमें से आपको 60 प्लस सवाल सही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। टॉप यूनिवर्सिटी आपके पास है। हाँ, जो मैं पढ़ाऊं उनमें से नहीं आता है तो फिर मुझे कहना कि सर आपने ये क्या किया। एक बात और ध्यान से सुनना, जिस दिन टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए आपको, ये टॉप, ये मैं कहूँ कि 100% मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं आप लोगों को, तो ये 3500 रुपये में वापस अड्डा से मैं दिलवाऊंगा, गारंटी आपकी, गारंटी है मेरी आपको। क्या कि 100% मांगे, 75 सवाल करो। अबे 75 कैसे करेंगे बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में तो आ रहा है, तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए आप लोग संघर्ष 2.0 बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, मात्र 3500 रुपए का बेटा, इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ चले जाना है आप लोगों को। फिर ऑल कोर्सेज यहाँ CUET UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ CUET PG दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो PG है, सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे व्यू ऑल कर लेना, यहाँ पर आपको LAQP02 आपका हिंदी संघर्ष 2.0 ये रहा, संघर्ष 2.0 LAQP02, यहाँ पे सेलेक्ट ऐसे करना है और बाय नाउ करना है। यहाँ कूपन कोड यूज करना है जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, Y551 मात्र 3400, 3500 भी नहीं है बेटा, मात्र 3400। इसमें भी कम हो जाएगा। कैसे कम करोगे, इसी कूपन कोड का याद रखना है। हमारा ऐप है अड्डा 24/7, इसको इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे CUET PG सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ स्टोर शब्द होगा, स्टोर में चले जाना है। उसके बाद इसी कूपन कोड का प्रयोग करो Y551, तो और इन 3400 रुपये में और कम हो जाए, 3500 भी नहीं है, और बोलो अब आप लोग। फिर अब मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो आप लोग सीधे व्हाट्सएप करो, आगे मैं कनेक्ट कर लूंगा। अब देखो यहाँ से
ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे और भी कोई डाउट हो ना तो देखो, ये ऐसा आपका 75 सवाल होंगे, उसमें 75 को 75 सवाल करना है, नेगेटिव मार्किंग है, -1 नंबर की है। ये आपका सिलेबस है जो अभी अभी मैंने बता दिया है आप लोगों को। यदि एक सही आंसर करते हो तो 4 नंबर प्राप्त होंगे और एक गलत करते हो तो -1। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ध्यान रखना 105 मिनट नहीं मिलेंगे, पहले मिलते थे। अब कितनी देर है गुरुजी? पौने 2 घंटे। यदि मैं बात करूं तो 1 घंटा 45 मिनट, यानी टोटल कितने हो गए गुरुजी? कितने हो गए बता सकते हैं? कितने मिनट है? 1 घंटा 45 मिनट हो गए ना यहाँ पे। अब कितने मिनट मिलेंगे गुरुजी? हमें मात्र 90 मिनट दी जाएंगे। 1.5 घंटा आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा बेटा। 1.5 घंटे में आप लोगों को कितने सवाल करने होंगे? 75 सवाल करने। 75 में से 60 प्लस हमें सही सही करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। टोटल मार्क्स की बात करें 300 होगा। अब 60 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 240 नंबर कम से कम हमें प्राप्त करना है बेटा, तो आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ जाएगा। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं हूं हिंदी विषय से आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप लोग बस यहां जुड़िए मेरे साथ में, और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। आगे मेरा काम है, कैसे मैं दिलवाऊंगा कैसे नहीं, बस जितना पढ़ाऊं उसको अच्छे से समझाऊंगा। उसको समझने के बाद में 8 से 10 बार जो एक दिन पढ़ाऊं उसको आपको पढ़ना है, बस लिखना है और रीड करना है 8 से 10 बार। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर वापस से कह रहा हूं, ईमानदारी से पढ़ोगे अनुशासन के साथ में तो टॉप यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास होगी। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।